नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, एक पेडेस्टॉल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो उन्होंने क्या बोल दिया, एक पेडेस्टॉल है, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है जिसकी लंबाई दे दी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, उसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो उसने पहली चीज़ तो क्या बोल दी है कि पेडेस्टॉल है, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि हम ज़मीन बना लेते हैं, यानी कि सतह। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि ये एक पेडेस्टॉल है, ठीक है, और पेडेस्टॉल के ऊपर, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी है। ये अपनी एक मूर्ति हो गई, ये मूर्ति रखी है। ठीक है, इतनी चीज़ तो हो गई है। अब उसने क्या बोला है कि इस बिंदु से तो उसने ये एक तो ये मूर्ति रख गई, ज़मीन हो गई। अब उसने बोला क्या है, उसके बाद देखते हैं। एक पेडेस्टॉल के शिखर पर इतनी मूर्ति लगी है। हाँ, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु ये हो गया, ये वाला बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो मूर्ति तो ये है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। तो ये मूर्ति का शिखर है और इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 है। ये बोल दिया उसने 60 है। और क्या बोला है इसके अलावा कि उसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से पेडेस्टॉल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। अब इसी शिखर से पेडेस्टॉल तो ये है नीचे वाला, पेडेस्टॉल के शिखर, तो शिखर का कोण है 45। तो इससे भी इसको मिला देंगे। तो ये मिला दिया हमने। अब उसने बोल दिया था कि नीचे वाला कोण जो है वो बन रहा है 45 का, और बड़ा वाला कोण जो है वो बन रहा है 60 का। और उसने ये भी बोल दिया था कि जो मूर्ति है वो मूर्ति कितनी है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कितनी लगी है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी ऊंची मूर्ति है। ठीक है, अब मांगा क्या है कि पेडेस्टॉल की ऊंचाई बताओ। तो इसकी ऊंचाई बताना है हमें, इसको हम h बोल देंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक h। अब इनके नाम भी रख देते हैं कि ये नाम क्या हो गया हमारे पास कि A, B, C और इसको बोल देंगे D पॉइंट को। ठीक है, इतना तो हमारा डायग्राम तो अच्छे से समझ में आ गया ना। अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो। सबसे पहले तो पेडेस्टॉल की ऊंचाई को हम मान लेंगे। तो हमने माना लिख दिया है कि माना पेडेस्टॉल की ऊंचाई h है। अब इसमें फॉर्मूला भी 10 ही लगाएंगे, तो 10 लगा देते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हमारा फॉर्मूला होता है। नीचे यहाँ पर देखो, इधर जो अपन को इस दूरी को मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं x। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, जो मान है वो हम इसमें पटकते चलेंगे। तो tan थीटा का मान कितना है हमारे पास, बड़ा वाला त्रिभुज है ना, तो 60 है, बराबर लंब कितना है हमारे पास। देखो लंब पूरा ABC है, तो लंब पूरा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो कितना होगा, 1.6 प्लस h, दोनों को जोड़ लेंगे तब बनेगा ये। नीचे हमारे पास क्या है, x। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 1.6 प्लस h और नीचे x। जैसा का तैसा रिपीट कर दिया। इसके नीचे अब क्या मान लेंगे हम, 1 और कर देंगे कैची गुणा। तो भाई हमने 1.6 प्लस h का 1 में गुणा किया, तो 1.6 प्लस h बराबर x का √3 में किया, तो √3x आ गया। इतनी चीज़ आ गई, इसी को बोल देंगे हम समीकरण 1। अब इसके बाद दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। तो हमने लिख दिया है कि त्रिभुज DBC में, कौन सा त्रिभुज, DB और C में। तो त्रिभुज DBC में हमने अब ले लिया tan थीटा। तो tan थीटा में अब देखो, tan हमारे पास, tan का tan आ गया। थीटा कितना है, छोटा वाला त्रिभुज है ना, तो 45 है, 45 रखा। लंब कितना है हमारे पास, वो है h, तो h रख दिया। आधार क्या था, x। 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर h बटे x। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो, कैची गुणा करा देंगे ना,
तो क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा h एकम h और x एकम x, तो यानी कि h बराबर x आ गया। हमें निकालना क्या है कि हमें निकालना है h निकालना है। तो चलो लिख देते हैं कि x का मान, तो हमने लिख दिया है कि भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमने ये नीचे नोट कर लिया है। अब बोला है x का मान है ना, तो x का मान कितना है h, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम h रख देंगे। तो ये h तो है ही है। अब x के जगह पे हमें h रखना है, तो ये रख दिया h। अब क्या होगा, ये वाले h को उठा के दूसरी तरफ फेंक दो, तो दूसरी तरफ फेंकेंगे तो क्या होगा 1.6 तो है ही है वहीं के वहीं, और √3 भी वहीं है, h भी वहीं है, तो ये वाला h जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना बनेगा हमारे पास कि h को कॉमन ले लो, तो अंदर बचा √3 - 1 और 1.6 वैसा का वैसा रिपीट। तो ये क्या बनेगा कि 1.6 बटे में √3 माइनस का 1 h बराबर इतना बन गया हमारे पास। चाहो तो यही आंसर हो जाएगा, और नहीं चाहो तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि किताब के हिसाब से 1.6 बटे √3 माइनस का 1। वैसे तो हमारा यही आंसर है, लेकिन किताब के हिसाब से आंसर करेंगे तो उसके आगे बढ़ेंगे। तो चलो इसके लिए मैं पहले साइड से इतना मटेरियल हटा देता हूँ, थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये साइड का थोड़ा सा बैठा दिया है, और अब ये इतना ले लिया है, तो इससे आगे का स्टेप जो बढ़ेगा, हमें जो बुक का आंसर निकालना है ना उसके लिए, तो देखो h बराबर हमारे पास 1.6 तो है ही, और नीचे कितना है √3 - 1। तो देखो करना क्या है इसमें, वैसे तो √3 होता था तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो काम चल जाता था, यहाँ तो √3 के साथ 1 भी लगा है, तो यहाँ होगा परमेकरण, जो 8 चैप्टर में अपन ने कई बार किया हुआ है। परमेकरण का मतलब क्या होता है कि नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करो, लेकिन चिन्ह बदल कर। तो नीचे वाली कौन सी थी, माइनस की, और चिन्ह बदल के गुणा कर रहे हैं यानी कि प्लस का। देखो है, अब करेंगे गुणा, तो हमारे पास क्या बनेगा कि h बराबर 1.6 और इसके साथ आएगा √3 प्लस का 1। नीचे देखें कि भाई देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला बनता है ना हमारा a² - b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये वाला फॉर्मूला। तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला बन गया। एक की जगह पर हमारा √3 है, तो आएगा √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा पहली चीज़, तो h बराबर तो 1.6 और √3 प्लस का 1, ये तो चल ही रहा है। नीचे 3 का 3 बच गया क्योंकि रूट तो कट ही गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो भी आ गया। h बराबर अब हमारे पास 1.6 और √3 प्लस का 1 बटे में कितना बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो 2 काट दिया तो 2 अट्ठे 16 यानी कि 0.8 आ गया। तो ये जो आंसर बचा हमारे पास फाइनल वो ये होगा कि h बराबर 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 और ब्रैकेट बंद। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो बुक के अकॉर्डिंग है, बुक के हिसाब से आया है, ठीक है ना। तो ये हमारा मीटर आंसर, और इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 8 भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।